हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे बॉम्ब्स के बारे में। जी हाँ, सुपर बॉम्ब्स के बारे में। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका ने एक बम गिराया था जिसका नाम था लिटिल बॉय। और ये कोई आम बम नहीं, ये एक परमाणु बम था। और इसके 3 दिन बाद नागासाकी पर भी एक ऐसा ही बम गिराया गया जिसका नाम था फैट मैन। ये सब हम जानते हैं और आपने सबने इसको इंटरनेट पर, अखबारों में या किताबों में पढ़ा भी होगा। इन दोनों हमलों में लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये पहली और आखिरी बार था जब किसी देश ने किसी दूसरे देश पर परमाणु हमला किया था। इसके लगभग 16 साल के बाद सोवियत संघ ने एक ऐसे ही बम का परीक्षण किया था जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए बम से लगभग 3300 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर उस वक्त अमेरिका के पास ये बम होता और वह जापान पर यह बम का प्रयोग करता तो जापान की आबादी को 3 बार नष्ट किया जा सकता था। अब रशिया ने 60 साल पहले हुए अपने उस परमाणु परीक्षण का वीडियो जारी किया। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट था जिसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया था। जी हाँ, बिल्कुल सीक्रेट। रशिया ने यह परीक्षण 30 अक्टूबर 1961 को किया था जिसे आर्कटिक सागर के एक आइसलैंड पर किया गया था। इस परमाणु बम से 50 मेगाटन की एनर्जी पैदा हुई। रशिया में इस बम को जार बम कहा जाता है और रशियन लैंग्वेज में जार का मतलब होता है राजा, यानी कि किंग, यानी कि बम का किंग। इस बम को हवाई जहाज से एक पैराशूट की हेल्प से नीचे गिराया गया था और ये जमीन से लगभग 13,000 की ऊंचाई पर ब्लास्ट हुआ था। इसकी टाइमिंग इस तरह से बनाई गई थी कि इसको गिराने वाला विमान इसको गिराने के बाद लगभग 45 किलोमीटर दूर चला जाए, नहीं तो वो इस धमाके से क्रैश हो सकता था या नष्ट हो सकता था। पर ऐसा हो न सका। जब इस बम का धमाका हुआ तब इस प्लेन को भी इस बम की ऊर्जा से बचाया नहीं जा सका और ये प्लेन 1 किलोमीटर नीचे गिरने लगा था और इसको चलाने वाले पायलट्स ने बहुत ही मुश्किल से इस प्लेन को कंट्रोल किया। इस बॉम्ब के ब्लास्ट से जो ऊर्जा और जो एनर्जी निकली उसे 1000 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। जी हाँ, आपने सही सुना, 1000 किलोमीटर। इस ब्लास्ट के बाद इसका जो गुबार और जो धुआं निकला था उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर थी और जो आग और जो गर्मी निकली थी उसका दायरा कुछ ही मिनटों में 20 किलोमीटर तक फैल गया। इस गुबार और इस एनर्जी को न्यूक्लियर मशरूम कहा जाता है क्योंकि ये एक मशरूम की तरह दिखता है। इस धमाके के 40 सेकंड के बाद इस बॉम्ब से निकली आग और धुएं का गुबार आसमान में 33 किलोमीटर तक फैल गया। जैसे जैसे वक्त बीतता गया इसकी चौड़ाई और लंबाई बढ़ती गई जो कि 90 किलोमीटर से भी आगे चली गई थी। इस बम के धमाके को 1000 किलोमीटर तक महसूस किया गया था और ये आकार में 26 फीट लंबा था और इसका वजन 24,000 किलोग्राम से ज्यादा था उस समय के रशियन वैज्ञानिकों के अनुसार। इस बम का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा क्योंकि ये वजन में बहुत भारी था और इसको स्पेशल प्लेन से ही गिराया जा सकता था। आज दुनिया के 6 देश ऐसे हैं जिनके पास ये हाइड्रोजन बम है और ये देश हैं रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, भारत और नॉर्थ कोरिया। जब रशिया ने इस बम का प्रयोग किया था वो जमाना कोल्ड वॉर का जमाना था, यानी कि शीत युद्ध का, क्योंकि उस वक्त सोवियत संघ और अमेरिका में हथियार बनाने के लिए एक दौड़ लगी हुई थी। इसीलिए जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर अपने बम गिराए तो सोवियत संघ ने भी अपनी ताकत दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा विस्फोट किया, लेकिन इस मिशन को बहुत ही सीक्रेट रखा। इस धमाके का सिर्फ एक ही मतलब है कि रशिया पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है और ये संदेश देना चाहता है कि रशिया किसी से भी कम नहीं। अगर कोई रशिया के साथ या उनके मित्र देशों के साथ किसी भी तरह का युद्ध या तनाव रखेगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और ये वीडियो एक क्लियर संदेश है कि वह अपनी तबाही के लिए तैयार रहें जो रशिया पर बुरी निगाह रखते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही और रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।